Welcome all of you. Today our topic is glimpses of past. अतीत की झलक। आओ शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विक्टोरिया मेमोरियल क्लॉक टावर, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये विक्टोरिया मेमोरियल क्लॉक टावर है जो कि फरीदकोट में है। दिस मॉन्यूमेंट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बलबीर सिंह। ये जो स्मारक है ये राजा बलबीर सिंह द्वारा बनाई गई थी 1902 ईस्वी में, और ये महारानी जो विक्टोरिया उसकी याद में बनाई गई थी, और इसकी ऊंचाई 115 फीट है, और ये जो बनाए फ्रेंच डिजाइन के पर आधारित ये बनाया गया है। और ये जो स्मारक है ये 3 फुट चौड़े जो चबूतरा है उसके ऊपर बनाई गई थी, जो कि अब सड़क में दब गया है। और ये जो घड़ी है ये स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी, जो कि हर एक घंटे के बाद बजती है, और ये पूरे शहर में सुनी जा सकती है। अब इसके आधार पर क्वेश्चन है कुछ। नाउ लेट अस फिल अप द ब्लैंक्स विद इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम दीज पिक्चर्स। नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट, स्मारक का क्या नाम है? विक्टोरिया मेमोरियल क्लॉक टावर। वेयर इज इट लोकेटेड, कहां स्थित है ये है फरीदकोट में। व्हेन वाज इट मेड, कब बनाई गई थी? इन 1906 में बनाई गई थी। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है इसकी? 115 फीट है। हु बिल्ट इट, किसने बनाया इसको? राजा बलबीर सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट है हमारा, मैनी सिटीज एंड टाउन्स ऑफ पंजाब हैव क्लॉक टावर्स। घंटाघर, तो पंजाब के कई शहरों कस्बों में इस तरह के क्लॉक टावर मतलब घंटाघर बने हुए हैं। हैव यू सीन द सिमिलर मॉन्यूमेंट्स एट सम अदर प्लेस, क्या आपने ऐसे कोई दूसरी जगह पे देखे हैं? अगर देखें तो अपनी कॉपी पे लिखो। दिस पिक्चर शोज द किला मुबारक इन बठिंडा। ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये बठिंडा का किला मुबारकपुर है। तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फोर्ट यू कैन सी raw bricks along with small and fully baked bricks which are also called नानकशाही bricks और लाहौरी bricks। ये जो इसमें जो ईंटें हमें दिखाई दे रही हैं इसमें ये कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें लगी हुई हैं, जिन्हें हम नानकशाही ईंटें या लाहौरी ईंटें भी कहते हैं। ये साइज में जो आजकल की ईंटें उसके मुकाबले बहुत छोटी होती हैं, और इनको चूने के साथ मिक्स करके जो फाइबर है फ्लेक्स प्लांट उसके साथ लगाया जाता है। ये कोई रेजिडेंशियल फोर्ट नहीं था, मतलब रहने के लिए वाला वो जो किला नहीं था रहने वाला, ये एक आर्मी कैंप है। सो वी कैन नॉट सी दीवाने खास दीवाने आम एज इन फोर्ट्स ऑफ दिल्ली एंड आगरा। जैसे दिल्ली और आगरा में जो किले हैं उसमें दीवाने खास हैं, दीवाने अहम है, तो लेकिन इस जो ये जो किला है इसमें ऐसा नहीं है। जो रजिया सुल्तान थी उसको इस किले में कैदी बना के रखा गया था। जो रजिया थी वो इल्तुतमिश की लड़की थी जो कि दिल्ली का राजा था, और वो एक पहली औरत थी जिसने दिल्ली के ऊपर शासन किया। लेकिन उन दिनों ये आम बात नहीं थी, मतलब जो औरतें थी वो राजा नहीं बनती थी, शासक नहीं बनती थी, और जो उसके दरबारी थे वो भी इसके विरुद्ध थे। पर्दा प्रथा उस वक्त चली हुई थी। लेकिन जो रजिया सुल्ताना थी वो आदमियों की तरह कपड़े पहनती थी और खुले में कोर्ट में बैठती थी। इस पीरियड के दौरान जो बठिंडा का गवर्नर था मलिक अल्तुनिया, उसने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और एक लड़ाई लड़ी गई रजिया और मलिक के बीच में, और रजिया को उसने बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। लेकिन बाद में रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली, और वो जब रजिया ने दिल्ली छोड़ी तो जो उसका भाई था वो मुजुद्दीन बहराम शाह, उसने दिल्ली के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। रजिया और उसके जो उसका जो पति था वो एक लड़ाई में लड़े। लड़ाई किसके साथ थी? उसके भाई के साथ, लेकिन वो जीत ना सके और उन दोनों को कैथल के निकट उन दोनों का कत्ल कर दिया गया था। तो अभी ब्रीफ हिस्ट्री है किला मुबारक बठिंडा की। तो इसके आधार कुछ क्वेश्चन है। हाँ, तो क्या था नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट से ये जो स्मारक का क्या नाम था? किला मुबारक। ये कहाँ पर स्थित है? बठिंडा में स्थित है। किसने बनाया इसको? राजा देव ने बनाया। हु पोजेस दिस फोर्ट आफ्टर राजा जयपाल। जयपाल के बाद कौन राजा बना इसका? महमूद गजनी। रजिया सुल्ताना रूल्ड, कब तक शासन किया उसने? तो उसने किया 1236 से लेके 1240 तक।
राइट इन ब्रीफ व्हाट यू नो अबाउट किला मुबारक। किला मुबारक के बारे में संक्षिप्त में लिखना क्या जानते हैं। तो इसमें क्या है, इट इज बिलीव्ड दैट दिस फोर्ट इज बिल्ट बाय राजा देव। दिस फोर्ट इज बिल्ट ऑफ क्ले ब्रिक्स। इट इज इन बठिंडा। तो ये माना जाता है कि ये जो किला है ये राजा देव ने बनाया था और इसके किले को बनाने के लिए मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया था और ये बठिंडा में है। और भी कई बातें आप लिख सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आम खास बाग सरहंद। सरहंद में आम खास बाग है। तो ये जो बाग है इसको बाबर ने शुरू करवाया था। जो मुगल राजा थे जैसे जहांगीर, शाहजहां, इन्होंने इसका विस्तार किया। और ये जो जगह है इसको जो मुगल राजा थे उसको यूज करते थे। जब वो दिल्ली से लाहौर जाते थे तो रास्ते में इसमें यहाँ पर ठहरते थे। जहांगीर गॉट सरोद खाना, हमाम एंड शीश महल कंस्ट्रक्टेड while दौलते खास वाज बिल्ट बाई शाहजहां। तो जहांगीर ने सरोद खाना, हमाम और जो शीश महल इसको बनाया था, जबकि जो दौलते खास है वो शाहजहां ने बनाया था। नेक्स्ट है ये दौलत खाना है। वी आर लर्निंग अबाउट द मोन्यूमेंट्स। तो जो जिसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, इतिहास में जिसकी जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। ये क्या है, हमारा दौलत खाना है। तो ये जो है दिस आर्क, ये दांत है, इज हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर एंड द बिल्डिंग विद सच आर्क्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग जहांगीर। तो जहांगीर ने राजा ने बनवाई थी ये। तो ये भी क्या है, ये बिल्डिंग विद सच आर्क्स आर नोन टू मेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग शाहजहां। ये शाहजहां ने बनवाया था ये। नेक्स्ट है एक्टिविटी है, हैव यू एवर सीन एनी ऑफ द अबव टाइप्स ऑफ आर्क्स इन एनी मॉन्यूमेंट। तो जो वास्तुकला जो आपने इस स्मारक में देखी, कहीं आपने ऐसा देखा है तो आप उसके बारे में यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा कोस मीनार। ये जो कोस मीनार थी ये मुगल राजाओं ने बनाई थी हर एक मील पे, ये जानने के लिए कि यात्रा के दौरान कितनी दूरी तय हुई है। तो दिल्ली से लाहौर तक जो रूट था और जो कि पंजाब में से होकर जाता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये पंजाब में इस तरह के जो कोस मीनार हैं बहुत ज्यादा हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेथड इज यूज नाउ अडेज टू मेजर रोड डिस्टेंस। तो आजकल जो रोड की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको कैसे मापते हैं, कौन सा तरीका अपनाया जाता है। तो देयर आर माइलस्टोन्स फिक्स्ड ऑन रोड साइड्स शोइंग डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो आजकल क्या है, जो माइलस्टोन जो पत्थर है वो सड़क के किनारे फिक्स किए जाते हैं जो कि दूरी बताते हैं किलोमीटर्स में। नेक्स्ट है सराय नूर महल। ये जो नूर महल है ये जलंधर के नजदीक एक कस्बा है और ये नूर जहां के नाम के पीछे इसके ये शहर बसाया गया है जो कि जहांगीर की पत्नी थी। दिस सराय वाज बिल्ट विद द ऑर्डर ऑफ मलिका नूर जहां। जो मलिका नूर जहां थी उसके आदेश के द्वारा ये बनाया गया था। ये बहुत ही वास्तुकला के बहुत ही उत्तम नमूना है। हाँ, तो ये कुछ हमारे जो मॉन्यूमेंट्स दे रखे हैं, ये कहाँ पे बनाए हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये सारा कुछ हम पढ़ सकते हैं इसको। तो इसके बाद है हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट वाज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द सराय। जो सराय बनती हैं उसका मतलब कैसे उपयोग होता था, कैसे यूज होता था। आस्क फ्रॉम योर टीचर और सम एल्डर इन फैमिली। को अपने अध्यापक से या किसी और जो घर का बड़ा है उससे पूछो। तो इसमें क्या है, इन ओल्ड डेज पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट। पीपल हैव टू स्टे समवेयर एट नाइट्स। सो फॉर देयर फैसिलिटीज सराय वाज कंस्ट्रक्टेड। पुराने समय में क्या होता था, लोग पैदल यात्रा करते थे या बैलगाड़ी पे यात्रा करते थे और रास्ते में जब रात पड़ जाती थी कहाँ जहाँ पे उसको ठहरने के लिए इन सरायों का जो सराय है उनका निर्माण किया जाता था ताकि मतलब उन लोगों को सहूलत मिल सके। नेक्स्ट है हमारा ये मैप है, मैप ऑफ पंजाब है। इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट शो करने हैं। तो ये जो हमारा एरिया, सबसे पहले हम माझा की बात करेंगे। तो ये सबसे ऊपर क्या है, ये पठानकोट है। उसके नीचे है हमारा गुरदासपुर और उसके बाद है हमारा अमृतसर और तरन तारण। ये जो 4 जिले हैं ये माझा क्षेत्र में पड़ते हैं। उसके बाद हम दोआबा की बात करेंगे।
तो सबसे पहले हमारा होशियारपुर, उसके बाद आ जाता है कपूरथला, और फिर कपूरथला। देखो जो कपूरथला है ये दो जगह है, ये इधर भी कपूरथला है, ये भी कपूरथला है, और बीच में आ गया हमारा जलंधर, और इधर आ गया हमारा नवा शहर। तो ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं ये पड़ते हैं दोआबा रीजन में, दोआबा क्षेत्र में। और जो बाकी क्षेत्र हैं ये मालवा है, और इसको जो पुआध एरिया भी कहा जाता है, जो ये वाले ईस्ट वाले जो एरियाज हैं ये पुआध में पड़ते हैं, लेकिन इन सभी को हम मालवा क्षेत्र में गिनते हैं। सबसे पहले मालवा का क्या है, फिरोजपुर, उसके नीचे आ गया फजिल्का, उसके बाद हमारा मुक्तसर, और फिर क्या है फरीदकोट, इसके बाद हमारा आ गया मोगा, मोगा के बाद है हमारा बठिंडा, बठिंडा के बाद आ गया बरनाला, बरनाला के बाद है मानसा, और उसके बाद लुधियाना, लुधियाना के नीचे है मलेरकोटला, ये 23 मंजिला बना है नया, यहाँ से ये एरिया है इसका, और नीचे है हमारा संगरूर, और उसके बाद हमारा आ जाता है फतेहगढ़ साहिब, और उसके नीचे है पटियाला, और ये हमारा आ गया रूपनगर, और ये है मोहाली, ये चंडीगढ़ है यहाँ पे। तो आज की डेट में जो हमारे पंजाब के कुल 23 जिले हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर इन पंजाब, राइट द नेम्स ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो देयर आर 23 डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब, तो पंजाब में 23 जिले हैं। अब 23 जिले के नाम जो हमने मैप में पढ़े हैं वो आप वहां से लिख सकते हो। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ 5 हिस्टोरिकल बिल्डिंग शोन इन द मैप एंड कलर द डिस्ट्रिक्ट इन विच दीज हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कोई 5 लिखनी है, और जिस जिले में है उसको हमने मैप के ऊपर उसको कलर करना है। तो नीचे हमने ये इसका एक पेज बनाया हुआ है कि कौन सा मोनूमेंट्स किस जिले में है, तो आप वहां मैप में आसानी से भर सकते हो। जैसे हमने लिखा है सराय अकबर, किला मुबारक, सराय नूर महल, कोस मीनार, तख्ते अकबरी, ये जो 5 मोनूमेंट्स हैं आप इनको मैप पे लिख सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं यही लिखने हैं। आगे है मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है। सराय नूर महल ये कहाँ है, नूर महल में है। तख्ते अकबरी कलानौर में है। आम खास बाग सरहंद में है। बोधी स्तूपा संघोल में है, और सराय अकबर है अमानत खान में। नेक्स्ट है हमारा माइंड मैपिंग है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ पंजाब बताने हैं हमने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सराय नूर महल, किला मुबारक, नेक्स्ट है हमारा पुराना टिल्ला, उसके बाद है बोधी स्तूप, नेक्स्ट है कोस मीनार, उसके बाद हमारा थे घाटी। तो इसके अलावा भी आप कोई भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। पीछे ये पेज पूरा का पूरा पेज दिया हुआ है इसका, उसमें से कोई भी आप ये 6 जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उसको लिख सकते हैं। विच डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब डज टेक केयर ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जो ऐतिहासिक जो स्मारकें हैं, तो पंजाब में कौन सा डिपार्टमेंट इनका देखभाल करता है, तो कौन सा है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब टेक्स केयर ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। जो पुरातत्व विभाग पंजाब का है वो इन ऐतिहासिक स्मारकों की देखभाल करता है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। तो जो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, जो ऐतिहासिक स्मारक है, उससे हमें क्या क्या जानकारी, किस तरह की जानकारी प्राप्त होती है, तो क्या है, वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द architecture of those times, the material used for construction, who constructed it and when, etc. तो इसमें क्या है, तब कि कौन सी जानकारी मिलती है कि जो वास्तुकला उस टाइम में जो थी उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, कौन सा मटेरियल यूज किया गया इसको बनाने में, किसने इसको बनाया, कब बनाया, इत्यादि जो जानकारी सारी इन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से हमें मिलती है। Which king of Delhi was the father of रजिया, तो रजिया का जो पिता जो दिल्ली का राजा था वो कौन था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश was the father of रजिया, मतलब रजिया का पिता कौन था, इल्तुतमिश। नेक्स्ट और लास्ट है where and why were रजिया and her husband murdered, कहां और क्यों रजिया और उसके जो हस्बैंड जो उसका जो पति था उसका कत्ल कर दिया गया था, मार दिया गया था। तो
रजिया's brother मुइजुद्दीन बहराम शाह murdered them to get power. तो रजिया का जो भाई था मुइजुद्दीन बहराम शाह, उसने इन दोनों का कत्ल कर दिया था, मार दिया था युद्ध में कैथल के नजदीक, दिल्ली का जो शासन है उसको पाने के लिए, जो सत्ता है उसको प्राप्त करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।